Hello students, welcome to Swablambi. As all of you know, we have started a new course on quantitative aptitude and we will upload new videos regularly. In this course, we will discuss all concepts in such a way that it will be useful for you in different type of examinations like SSC, banking, MBA entrance exam, civil services, CSET exams, and it also useful for you in recent Patwari and Tahsildar exams. Make sure to subscribe our YouTube channel to stay up to date with our latest video. Today we will discuss ratio. Will be the second lecture on ratio. Today we will discuss compound ratio and inverse ratio, Jatil Anupat and Vyutkarma Anupat. Now let's start. First we will discuss compound ratio. कंपाउंड रेशियो जिसे हम बोलते हैं जटिल अनुपात. जटिल अनुपात. In last lecture we discussed what is ratio. When we compare similar quantities by division, विभाजित करके जब हम किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं हम उसे रेशियो बोलते हैं. तब हमने एग्जांपल की थी कि A रेशियो B इज इक्वल टू 1:1. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट रेशियो. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 1/2. जो न्यूमरेटर होता है अंश रेशियो में उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का हमारा मतलब होता है जो पहले आता है, विच गोज बिफोर. ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व पद. जो हमारा हर होता है डिनोमिनेटर, इसे हम बोलते हैं कंसीक्वेंट. क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंट. और हिंदी में इसे बोलते हैं अनुवर्ती, जो बाद में आता है. अनुवर्ती. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंड रेशियो. व्हाट इज कंपाउंड रेशियो? लेट्स सपोज वी हैव गिवन टू रेशियो A and B. We will learn this through an example, and A/B and C/D, and we need to find a compound ratio. And he asked calculate compound ratio. हम कंपाउंड रेशियो किसी भी रेशियोज की निकाल सकते हैं. उसे हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, उन सभी रेशियोज की जो एंटीसीडेंट है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और कंसीक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसका हमारा कंपाउंड रेशियो क्या आएगा? A into C upon B into D. So we get AC upon BD. This is our compound ratio. This is our compound ratio. इसे हम एक और एग्जांपल से करते हैं. Let's suppose we have given two ratios 2:3 and 4:3, and we ask to find compound ratio. कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात. क्या करेंगे इसमें? हम कुछ भी नहीं करना, दोनों रेशियोज को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. क्या करना है? दोनों रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई. 2/3 into 4/3 and we will get 8/9 and we will get 8/9. This is our answer. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसकी. फाइंड कंपाउंड रेशियो. फाइंड कंपाउंड रेशियो of 2:5, 6:11 and 11:3. अब इन सब की हमें क्या निकालनी है? कंपाउंड रेशियो. हम जानते ही हैं, बहुत इजी है. सभी एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई, कंसीक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारी कंपाउंड रेशियो आ जाती है 2/5 into 6/11 into 11/3. जो चीज कैंसिल आउट होती है हम उसे कैंसिल कर देते हैं and we will get our answer, that is 4/5.
और हमारा आंसर आ गया 4/5। ये है हमारी कंपाउंड रेशो, ठीक है, जटिल अनुपात। अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि अगर किसी रेशो को हम उसका इटसेल्फ से कंपाउंड कर दें, कंपाउंडेड बाय इटसेल्फ। अगर ए रेशो बी गिवन है, इसको इटसेल्फ से कंपाउंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ए रेशो बी से ही, तो हम क्या मिल जाएगा, a by b into a by b, we will get a square upon b square. When we compound a ratio itself, when we compound the ratio by itself, it is called its duplicate ratio. उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब ये हम सारे डिस्कस करेंगे कि हमारी डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है। सो लेट्स सपोज वी हैव गिवन ए रेशियो बी। ए रेशियो बी क्या है, हमें गिवन है, और हमें क्या निकालनी है, इसकी डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, हमें क्या निकाल देना है, उसका स्क्वायर, उस रेशियो का क्या कर देना है, वर्ग। तो हम क्या मिल जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। सिमिलरली अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी हुई, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ क्यूब कर देना है, उसी रेशियो का क्या कर देंगे, क्यूब, घन निकाल देंगे, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। सिमिलरली एक होता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या होता है हमारा, इसमें हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट, जो रेशियो हमें गिवन है उसका हम क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट, ए बी का क्या निकाल दिया हमने, स्क्वायर रूट, जिसे हम वर्गमूल बोलते हैं। सिमिलरली हमारा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, वो क्या होती है हमारी, जैसे हमने ऊपर स्क्वायर रूट निकाला है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, ठीक है। घन मूल, तो क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो में हम उसे स्क्वायर कर देना है, वर्ग निकाल देना है, ट्रिप्लीकेट में उसका क्यूब, सब डुप्लीकेट में वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट निकाल देंगे यानी कि उसका घनमूल निकाल देंगे, ठीक है। अब इन सभी को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अगर हमें a रेशो b गिवन है, हमें 8:27, ठीक है। तो अगर हमें इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना हुआ तो क्या आएगी, डुप्लीकेट रेशो वो आएगी हमारी 8² अपॉन 27²। सिमिलरली अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना हुआ, वो आएगा हमारा 8³ अपॉन 27³। सिमिलरली अगर हमें सब डुप्लीकेट निकालनी हुई, सब डुप्लीकेट रेशो, तो क्या आएगा हमारा √8/√27। अगर हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी हुई तो क्या आएगा, ये 8 की पावर 1/3/27 की पावर 1/3। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, आप इन चीजों को नोट कर लें नोटबुक में।
डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सपोज in question we have given a sub duplicate ratio of duplicate ratio 2:3। हमें ये दिया गया है कि सब डुप्लीकेट रेशियो 2:3 है, और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट क्या करना है हमें, डुप्लीकेट रेशियो। हमें क्या निकालनी है, डुप्लीकेट रेशियो, वो हमें निकालनी है। तो चलो अब इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो हमें सब डुप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है हमारा, अंडर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। ये हमें क्या गिवन है, 2/3। और हमें निकालना क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है मेरी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है और ये हमें गिवन है। यहां से पहले हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हम a बाई बी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a बाई बी। तो ये हमारा आ जाएगा 4/9। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हमारी क्या निकलाएगी, डुप्लीकेट रेशियो, दैट विल बी कम आउट 16/81, 16/81, दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, हमें डुप्लीकेट रेशियो गिवन है, डुप्लीकेट रेशियो 9/16, और हमें क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। डुप्लीकेट रेशियो मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 9/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू 3/4। अब मुझे क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, वो क्या होती है हमारी, a क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3, दैट विल कम आउट अवर 27 एंड 64। So this will be our answer. ओके, तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो डिस्कस हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। जैसे कि अगर हमें 2:3 गिवन है, तो अगर हमें इसकी इनवर्स रेशियो निकालनी है, हम क्या करेंगे, बोथ रेशियोज को उल्टा कर देंगे, उनका इनवर्स कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3, ये हमारा इनवर्स रेशियो है। लेकिन हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में रेशियो से कुछ आइडिया नहीं लगता हमें। ठीक है, तो हमें नॉर्मल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए।
अब फ्रैक्शन में हमारे क्या है 2 और 3, डिनोमिनेटर मुझे खत्म करना है हर को, तो 2 और 3 का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। ये आप ध्यान से रखना कि एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 3 का, जो हमारा क्या आएगा 6। ठीक है, 2 और 3 का हमारा एलसीएम क्या आएगा 6। अब हम इसको 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी लेक्चर 1 में। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 6 से, तो ये आ जाएगा 3। अगर 1/3 को 6 से करेंगे दैट विल बी 2। तो 2:3 का हमारा इनवर्स क्या आएगा 3:2। 2:3 का हमारा इनवर्स क्या आएगा 3:2। ठीक है, तो इससे इस बात के कंक्लूजन पे मत पहुंचना कि रेशियोज को सिर्फ उल्टा करके लिख दो। ठीक है, ये सिर्फ जब हमें 2 रेशियोज गिवन हो तभी हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं उनकी पोजीशन इनवर्स रेशियो निकालने के लिए। लेकिन अगर हमें 3 रेशियोज गिवन हो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें 2:3:4 का इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनका इनवर्स निकालने के लिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, अब मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे वही सेम चीज, क्या करेंगे एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें 2, 3 एंड 4 का, और वो एलसीएम हमारा क्या आएगा 12। ठीक है, एलसीएम 12 आएगा, तो हम सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6:4:3। 6:4:3। अब देखो ये बिल्कुल डिफरेंट आ गई इनसे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि इनवर्स रेशियो का मतलब सिर्फ रेशियो को उल्टे करके लिखना नहीं है। ठीक है, तो 2:3:4 का अगर इनवर्स रेशियो पूछा हो तो क्या आ गया आंसर हमारा 6:4:3। ठीक है, अब इसका जरूरत कब पड़ती है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इनवर्स रेशियो हम निकाल लेंगे कब, ये काफी जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जिसको मैं एक एग्जांपल से आपके साथ छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं अभी, लेकिन बाद में आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इसके यूजेज बताऊंगा कैसे है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि 2 कार्स की स्पीड्स की रेशियो दे रखी है। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 कार्स। ठीक है, उनकी रेशियो सपोज कर लो हमें गिवन है 5:3, और हमसे क्या पूछ लिया टाइम टेकन बाय both cars to cover same distance। are in ratio ठीक है, हमें स्पीड्स की रेशियो दे दी कार की, और हमसे पूछ लिया कि अगर सेम डिस्टेंस कवर करना हो दोनों कार को तो उनके टाइम की रेशियो क्या आएगी। अब नेचुरली हमें पता है कि जिस कार की स्पीड ज्यादा है वो कम टाइम लेगी, जिस कार की स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन हो गया, मोर स्पीड लेस टाइम। तो हमें क्या निकालना है, इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ हम इसका इनवर्स निकाल देंगे। तो 5:3 का इनवर्स क्या आएगा हमारा, हमने ऊपर किया है 1/5 रेशियो 1/3। अब इस सारे को हम एलसीएम 5 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 15 है। 15 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3:5। ये किसकी रेशियो थी हमारी स्पीड की, ये किसकी रेशियो आ जाएगी हमारी टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम की रेशियो। आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं ये, ठीक है, कोई भी एग्जांपल सपोज करके, मान लो स्पीड 50 और 30 किलोमीटर पर आवर है, 50 एंड 30 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो हम सपोज कर लेते हैं 300 किलोमीटर है दोनों को। ठीक है, तो फर्स्ट के केस में हमारा टाइम कितना लगेगा 300/50, तो ये आ जाएगा मेरा 6 आवर। सेकेंड केस में हमारा क्या टाइम लगेगा 300 अपॉन स्पीड कितनी है 30, तो ये हमारा आ जाएगा 10 आवर। तो देखो 6 और 10 आवर की रेशियो क्या है 6:10, जो कॉमन है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे,
तो ये हमारा 3:5 आ जाए, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम इनवर्स रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, कई बार इनवर्स रेशियो का हमें क्वेश्चन में एज सच यूज ना आके हमें सिर्फ कैलकुलेशन में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मान लो हमें क्वेश्चन आ गया द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 and its perimeter is and its perimeter is 156 centimeter. Find the length of longest side. Find length of longest side. ये हमारा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या बोल रही है हमारी, हमें त्रिभुज के 3 साइड्स की रेशो दे दी और उसका परिमाप दे दिया पेरीमीटर, और हमसे पूछा है कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे लंबी साइड। ठीक है, उसकी सबसे लंबी भुजा। तो हमें क्या, सिंपल है, हमें रेशियोज गिवन है तो हम साइड्स की रेशियो पहले प्रॉपर निकाल लेते हैं। देखो, अब इस रेशियो से हमें कोई भी आइडिया नहीं होगा कि क्या रेशियो है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2, 3, 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई, जो हमारा 12 है, तो हमारी रेशियो क्या आ गई 6:4:3। यानी कि अगर हमारी एक साइड 6x है, हमारी दूसरी 4x होगी, एक 3x होगी। इनमें से लार्जेस्ट साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट 6x, यानी कि हमें 6x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले x निकालना पड़ेगा, जो हमारे 1 यूनिट की वैल्यू होती है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, तो तीनों साइड्स को हम सम कर देते हैं। 6x प्लस 4x प्लस 3x, ये हमारा 156 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया 13x इज इक्वल टू 156 और यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब हमसे लार्जेस्ट साइड पूछी थी, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा, तो वो है हमारी 6x, यानी कि 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा 72 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर 72 सेंटीमीटर। 72 centimeter. That's all for today. Now it's revision time. Let's revise. Today we'll discuss compound ratio, जटिल अनुपात। रेशियो क्या होती है, when we compare similar quantities by division। ठीक है, जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, पूर्व पद, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंसीक्वेंट। ठीक है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कंसीक्वेंट, अनुवर्ती। ठीक है, अगर हमें किसी भी रेशियोज की कंपाउंड रेशियो निकालनी है तो उनके एंटीसीडेंट्स को आपस में और कंसीक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे हमें A:B और C:D की क्या निकालनी थी, कंपाउंड रेशियो, तो हमने क्या किया, A और C जो क्या है एंटीसीडेंट है और B एंड D जो क्या है कंसीक्वेंट है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी क्या आ गई कंपाउंड रेशियो। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 2:3 एंड 4:3 गिवन है, इसकी हमें कंपाउंड रेशियो निकालनी है। हमने 2/3 को 4/3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आ गया 8/9, ये हमारी क्या है कंपाउंड रेशियो। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल लिया था जिसमें हमें 2:5, 6:11, 11:3 गिवन है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल आउट करके हमारा 4/5 आंसर आ गया। फिर हमने बोला कि अगर हम किसी भी रेशियो को उसके खुद के साथ कंपाउंड कर दे, कंपाउंड बाय इटसेल्फ, तो हमें क्या मिलेगा A²/B², यानी कि A² रेशियो B²। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अगर किसी भी रेशियो को हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें डुप्लीकेट रेशियो मिलेगी। सिमिलरली ट्रिप्लीकेट रेशियो होती है जब हम किसी चीज का घन निकाल देंगे, किसी रेशियो का क्यूब कर देंगे। ठीक है, सब डुप्लीकेट हम क्या करना पड़ेगा, सब डुप्लीकेट में उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ग
डुप्लीकेट में वर्ग किया, यहाँ पे हमने घन किया, यहाँ पे वर्गमूल निकाला, यहाँ पे घनमूल निकाला। अब मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी थी कि अगर हमें a रेशियो b गिवन हो और उससे हमें क्या निकालना हो, डिफरेंट रेशियोज, तो क्या करेंगे, हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है, स्क्वायर कर दिया, ट्रिप्लीकेट निकालनी है, क्यूब कर दिया, सब डुप्लीकेट निकालनी है, उनका स्क्वायर रूट निकाल दिया, सब ट्रिप्लीकेट उनका क्यूब रूट निकाल दिया। फिर हमने इसी की और एग्जांपल की थी कि अगर हमें सब डुप्लीकेट रेशियो गिवन हो और डुप्लीकेट रेशियो निकालनी हो, सब डुप्लीकेट रेशियो मेरी क्या होती है, √a एंड √b, ठीक है। तो ये हमारे किसके गिवन है, स्क्वायर रूट 2/3 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके a/b की वैल्यू हमारे पास 4/9 आ जाएगी। सिमिलरली हमें निकालना क्या है, डुप्लीकेट, वो क्या होती है हमारी a²/b²। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास 16/81 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें डुप्लीकेट रेशियो गिवन थी, डुप्लीकेट निकालनी थी। डुप्लीकेट होती है हमारी a²/b², यानी कि ये किसके बराबर है, 9/16 के। 9/16 को मैं 3² और 4² भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास a और b की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब ये 3/4 का वैल्यू का यूज करके हमने डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, घन निकालना पड़ेगा। तो घन निकाल के मेरे पास 27/64 आ गया। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा इनवर्स रेशियो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसमें क्या करना होता है, सिर्फ रेशियोज को इनवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे 2:3 का रेशियो को हम क्या लिखेंगे, 1/2 रेशियो 1/3। अब रेशियो फ्रैक्शन में हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं होती, तो इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल में। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम निकाल दिया, जो हमारे पास 6 आया था। और रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं, गुना और विभाजित तो कर ही सकते हैं किसी भी नंबर से। तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, तो हमारे पास 3:2 आ गया, जो क्या है, 2:3 का इनवर्स है। क्या है, इनवर्स। सिमिलरली हमने क्या किया, 2:3:4 का इनवर्स निकालना था, तो 1/2 1/3 1/4 आ गया। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, जो क्या है हमारा 2, 3, 4 का एलसीएम है, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6:4:3 आ गया, जो क्या है 2:3:4 का इनवर्स है। तो इनवर्स रेशियो में रेशियोज चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है। अब इनवर्स रेशियो का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। एग्जांपल में क्या था, हमें 2 डिफरेंट कार्स की स्पीड्स की रेशियो दे रखी थी और उनको उनके टाइम की रेशियो निकालने के लिए बोला था, जब वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, कवर इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड की रेशियो मेरे को पता है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा सेम डिस्टेंस में, ठीक है। तो यानी कि हमें इनवर्स निकालना है, तो मैंने 5:3 का इनवर्स निकाल लिया, वो हमारा 3:5 आ गया, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। इससे फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके प्रूव करके दिखाया था कि हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल ली थी, जिसमें हमें एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की रेशियो गिवन थी, उस रेशियो और एक पेरीमीटर गिवन था, उसका परिमाप, तो उसकी सबसे लंबी साइड निकालनी थी। फर्स्ट जो रेशियो गिवन थी, इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इस फॉर्म को फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जो हमारी क्या आ गई थी, 12, ठीक है। और लॉन्गेस्ट साइड निकालनी थी, तो वो हमारी 72 है, क्योंकि वो 6x थी। इसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम सिंपल भी कर सकते थे डायरेक्ट, जब हमारे पास 6:4:3 आ गया, अब मुझे पता है इसका सम 156 है और मेरे को निकालनी क्या है, 6 रेशियो वाली साइड। तो मैंने क्या किया, 156 क्या है, तीनों का सम, तो तीनों रेशियोज का सम कर दो, ये 13 आ गया। अब निकालनी मेरे को क्या है, 6 यूनिट की वैल्यू, ये मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आई है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी हमारा 72 ही आएगा, सेम चीज आएगी, ये हमारा 12 पे कट जाएगा और 12 और 6 को मल्टीप्लाई करके हमारा 72 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट and give your feedback in the comment section. Do not forget to subscribe our channel and press the bell icon, then select all to get all the notification of our latest video. Thank you.